सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। फैसलाबाद के अंदर एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया। अफसोसनाक वाकया ये कि एक लड़की के साथ, एक खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई। 3 शख्स इस मामले में जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। थाना ठीकरी वाला में बाकायदा तौर पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। मुल्ज़िमान के और मुद्दई के बयानात भी जो है वो सामने आ चुके हैं और जिसमें क्लियर हो चुका है ये तीनों आदमी इसमें इन्वॉल्व थे और इसमें ख़ास तौर पर इसको पूरा प्री प्लान किया गया। और प्री प्लान किस तरीके से किया गया आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो इस तरीके से किया गया कि एक शख्स, एक आदमी जिसने इस लड़की के साथ ताल्लुकात जो है वो इस्तवार करना शुरू किए, गपशप लगना शुरू हुई, व्हाट्सएप पे बात होना शुरू हुई, मैसेजेस पे बात होना शुरू हुई, एक दूसरे के साथ सलाम दुआ बढ़ती चली गई। और वो सलाम दुआ जो है वो किस तरह से और कब तक जो है वो एक दूसरे रिश्ते में तब्दील हो गई, जिसको आप कह सकते हैं कि नाजायज़ ताल्लुकात में तब्दील हो गई। और उसके बाद एतमाद में लिया गया लड़के की तरफ से। देखें, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है जिसमें लड़का जो है जब वो लड़की के गिर्द घेरा तंग करता है तो सबसे पहले उसको एतमाद में लेने की कोशिश करता है, उसको एक्स्ट्रा केयर देता है। और यही वजह होती है कि लड़की के अंदर उसका एतमाद जो है वो डेवलप होता रहता है। इस हद तक डेवलप हो जाता है कि वो अपने माँ बाप से ज़्यादा उस लड़के के ऊपर यकीन करने लगती है। और यही वजह होती है कि वो उस लड़के के एक दफ़ा बुलाने के ऊपर जो है वो अपने माँ बाप के साथ झूठ बोल के एक मन घड़त कहानी घड़ के जो है वो इस लड़के को मिलने भी चले जाती है। फैसलाबाद में वो लड़की आई, लाहौर से ट्रेवल करके आई। इतना एतमाद था तो वो लाहौर से ट्रेवल करके फैसलाबाद पहुंची। फैसलाबाद आके उस लड़के से मुलाकात की। आगे क्या हुआ? आगे खौफनाक मंजर पेश आया। आगे ऐसा हुआ कि वो लड़का अकेला नहीं था, हाँ जी, लेकिन उसने पोर्ट्रे ऐसा ही किया कि मैं अकेला ही हूं। घर में बुलाया, मुलाकात की और वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद उस लड़के ने अपने 2 दोस्तों को दावत दी। 2 दोस्तों को, हाँ जी नाजरीन, ये 2 दोस्तों को दावत दी और ड्रामा रचाया गया। ड्रामा ये रचाया गया कि लड़के ने प्रिटेंड किया जैसे मुझे पता ही नहीं है और ये 2 लड़के पता नहीं कहाँ से अनजान आ गए हैं। उन्होंने आके उसी लड़के को मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, उसको थप्पड़ मारे, उसको बांध दिया और उसके बाद उस लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई। ज्यादती के बाद उसको छोड़ दिया गया और लड़के तीनों वहाँ से मौके से जाए वक़ुआ से फ़रार हो गए। जाए हादसा पे जब पुलिस पहुंची, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लड़की से पूछ-गुछ की गई कि वो 2 लड़के कहाँ से आए। मामला एक ही दिन बाद खुल के सामने आ गया। फिर उसके बाद उस लड़के को बुलाया गया जिसने प्रिटेंड किया था और जिसने ये ढोंग रचाया था कि मुझे तो पता ही नहीं था ये 2 लड़के कहाँ से आ गए। और फिर उस लड़के की जब जो है वो अच्छी खासी पिटाई की गई तो उसके बाद सच जो है वो ज़बान पर आ गया। और पंजाब पुलिस इस बात में माहिर है कि वो सच ज़बान पर ले आती है। और सच जब ज़बान पर आया तो फिर बता दिया गया कि वो 2 लड़के भी उस प्लान का हिस्सा थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ है कि इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना लड़की को बनाया गया। अब लड़की जो है वो ना अपने घर में मुंह दिखाने के काबिल रही है, ना लड़की का कोई मुस्तकबिल रहा है, ना उस लड़के के पास वापस जाने के काबिल रही है। अब लड़की जो है वो एक ज़्यादती का शिकार हुई है। क्यों? सिर्फ एक एतमाद के बेस पर। एतमाद के बेस पर उसने अपनी ज़िंदगी तबाह करवा ली है। दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे केस में सीखने को क्या मिलता है? सीखने को ये मिलता है कि बहुत जल्द किसी शख्स के ऊपर एतबार मत कीजिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो सबसे पहले लड़की को चाहिए कि अपने माँ बाप को बताए और उनको एतमाद में ले कि मुझे फ़लाँ लड़का पसंद है, आप उस लड़के से बात कीजिए। लड़का जब लड़की को मिलने के लिए सीक्रेटली बुलाता है तो इसका मतलब है कि वो लड़के के किरदार के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। वो लड़का जब लड़की को माँ बाप से रिश्ते के बारे में बात करने से भी कतराता है तो इसका मतलब है कि लड़के की नीयत खराब है। लड़के को अगर रिजेक्ट भी कर दिया जाता है लड़की के माँ बाप की तरफ से, फिर भी वो लड़की के साथ चिपका रहता है, तब भी इस बात की गारंटी है कि वो लड़का जो है वो लड़की के साथ अपना कोई ना कोई मकसद पूरा करना चाहता है। जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद ये तीनों लड़के जो हैं इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं। इन तीनों लड़कों ने गुज़िश्ता 30-30, 35-35 साल तो इनकी एज होगी, पूरी ज़िंदगी गुजार थी। इनके माँ बाप ने इनके ऊपर कितना कुछ इन्वेस्ट किया, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना टाइम, और उसके बाद आज उनकी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो चुकी है। सेम इज़ द केस विद द गर्ल कि लड़की के साथ भी उसके माँ बाप ने उसको पालने और पोसने में, उसको बड़ा करने में कितनी मेहनत की और आज लड़की जो है उसका फ्यूचर तबाह हो चुका है। तो बराए मेहरबानी इससे सीखने को हमें ये मिलता है कि अपने माँ बाप को एतमाद में ज़रूर लें, उनके साथ हर चीज़ शेयर करें, छोटी से छोटी चीज़ शेयर करें, कुछ भी मत छुपाएं अपने माँ बाप से, क्योंकि आपके माँ बाप आपके बेहतरीन साथी हैं। एक तो उन्होंने 30-35 साल की ज़िंदगी गुजारी होती है आपसे ज़्यादा,
फिर आपको पालने में उन्होंने 30-35 साल गुजार दिए होते हैं, तो इसका मतलब है उनका डबल एक्सपीरियंस है। उसके बाद उनके माँ बाप ने उनको कुछ सिखाया होता है, वो भी 30-35 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो आपके माँ बाप के पास बहुत तजुर्बा होता है, उनके साथ शेयरिंग ज़रूर किया करें, उनसे राय ज़रूर लिया करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन बटन, ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोज़ भी पहुँचती रहें। स्टे ब्लेस्ड।